का जब स्टेज शो होता है ना सर, तो पैसों से बारिश होती है। पैसा दिया नहीं था, बारिश किया जाता है पैसों का। मंच भर जाता है, हारमोनियम ढक जाता है, तो वो हटा के, पत्ते जैसा हटा के फिर हारमोनियम बजाना पड़ता है। तो फिर तो उनकी भी तौहीन है अगर ऐसे कहा जाए। और उनसे मुझे लगता नहीं, ऐसा मैं ठोक के कहता हूँ कि उनसे बड़ी सिंगर अक्षरा जी नहीं है। अगर आपको अकाउंट में 2-4 लाख दिया जा रहा है तो वो पैसा आपको पैसा है। अगर आपको मंच पे किसी बुजुर्ग या किसी भाई या किसी बहन किसी ने अगर आपको आशीर्वाद स्वरूप 10-20 रुपये दिया, चाहे वो हाथ में दे चाहे फेंक के दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। अक्षरा जी एक अभिनेत्री हैं या सिंगर? आपने देखा होगा पवन जी से और खेसारी जी से ज़्यादा मेहनत एक छोटा कलाकार करता है, लेकिन वो तवज्जो, वो इज्जत नहीं मिलता है। एक मतलब अपना नाम बढ़ाने के लिए अगर कुछ नहीं हो रहा है, आपको आपका गाना पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, आपकी पब्लिसिटी नहीं बन रही, तो कोई कंट्रोवर्सी कर दो भोजपुरी में, किसी को गाली दे दो, किसी की माँ बहन कर दो, कुछ तोड़ दो, कुछ फोड़ दो, तो इससे भी एक तो उनका, और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी निजी राय है, उनका जो वर्चस्व है दिन पे दिन और बढ़ता रहे, इसे घटेगा नहीं। वो चूतियापंती कर रही है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको गाने आता है नहीं। और भाई उनको आधे घंटे का प्रोग्राम मिला था, आधे घंटे नहीं मतलब फुल नाइट का प्रोग्राम था, और सोची कि अब मेरे आगे कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैनेज नहीं कर पाऊँ। काहे के बाबू अपराध करेला, घूमी घूमी सगरो विवाद करेला, बात घुसता न हमारा भेज में। तब मेरा लाइन था, अरे की हो खेलने दबंग है, अरे 17 के एज में गोरखपुर के लइका गोली मारे ले कॉलेज में। बेट को के तोहार पछतातानी, शादी करेला हम बेकरार बानी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं दिल्ली में, यानी कि जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, और यहाँ पर हमारे साथ में आज बैठी हैं भोजपुरी की मशहूर गायक आयशा राज जी हैं, साथ साथ में मेल सिंगर हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं विवेक राज जी हैं। तो इन्हीं लोगों से कुछ खास और स्पेशल बातचीत आज होना है, गायकी से संबंधित, माइकिंग से संबंधित, भोजपुरी में चल रहे कंट्रोवर्सी से संबंधित, भोजपुरी में तमाम तरह के जो उठा पटक हैं बनाने से संबंधित जो कुछ चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये लोग सिंगर हैं, लय दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, पटना, बिहार, मुंबई एक करके रखते हैं। तो हम देखते हैं कि आज क्या खास और क्या स्पेशल होगा, क्या नई जानकारी इन लोगों से मिल पाएगी। तो सबसे पहले स्वागत है आयशा जी आपका। स्वागत है बीसीटी मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और भैया को भी। क्या कहना चाहेंगे विवेक जी? सबसे पहले तो बीसीटी मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपका भी हमारे साथ स्वागत है। हमने देखा है कि आप लोग जो है कंटिन्यू लगातार कहीं मुंबई तो कहीं पटना तो कहीं बनारस, गोरखपुर, फिर जो है दिल्ली, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं लगातार? सर अब कार्यक्रम होता है या आयशा के साथ गाना भी होता है, शूटिंग होता है, तो जाना तो पड़ता है। और मैनेज की बात रही तो जब काम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक मैनेज होने लगता है, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से। सबको डेट दिया कि हम आपसे इस तारीख को ये काम करेंगे, इस तारीख को ये काम करेंगे, इस तारीख को पटना रहेंगे, इस तारीख को दिल्ली, तो मैनेज हो जाता है कुल मिला जुला के। आयशा जी इतना भाग दौड़ होता, थकती नहीं है? अब थकूंगी भी तो क्या करती हूँ, मतलब वैसे ही फिर काम करना ही पड़ता है। हाँ। अच्छा, लगभग अगर हम पूछें आपसे कि जब से आपने गायकी शुरू की होगी और अब तक लमसम कितना गाना गाए होंगे? गाना तो अनलिमिटेड है, मुझे खुद नहीं याद है, बहुत ज़्यादा गाना है। कोई ऐसा गाना रहा हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? हाँ, बहुत गाना हमारे है। ऑडियंस को सुनाना चाहें? बिल्कुल। अभी एक गाना मेरा और विवेक का दोनों लोग का आया था, बहुत ही अच्छा गाना, गोरखपुर का है ये। डुइट है ना, तो अपना लाइन आप गाइएगा, अपना लाइन आप गाइएगा। शुरुआत किसका है इसमें? काहे के बाबू अपराध करेला, घूमी घूमी सगरो विवाद करेला, बात घुसता न हमारा भेज में। तब मेरा लाइन था, अरे की हो खेलने दबंग है, अरे 17 के एज में गोरखपुर के लइका गोली मारे ले कॉलेज में। अरे हो खेलने दबंग है, 17 के एज में गोरखपुर के लइका गोली मारे ले कॉलेज में। अगला लाइन क्या है? कि कहीं खा जइब बाबू धोखा, रह आदत सुधारी के। उसके बाद इनका लाइन कि बटे कमना में इतना पावर, कि रोकी मोर रंगदारी के। फिर इनका चलिए, गाना तो वैसे
इतना आप लोगों ने सुना ही दिया है और अच्छा गाना है। हमारे बहुत से ऑडियंस ऐसे भी हैं कि जब इंटरव्यू में देखते हैं तो वो यूट्यूब पर सर्च करके उस गाने को सुन लेते हैं। हम बात करेंगे कुछ मार्केट से संबंधित, जैसे कि आप लोग इतना भ्रमण करते हैं भाई, भोजपुरी मीडिया में काम करते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी आप लोगों को भी होगी। हाल ही में एक प्रोग्राम था जो है शिवेश मिश्रा जी का, और अक्षरा जी जो है उस प्रोग्राम में कुछ भी हो पब्लिक के बीच में थी और वहाँ से झन्ना कर माइक पटक कर वहाँ से निकल गई हैं। इस पर आप लोगों का क्या मानना? सबसे पहले आप देखिए, माइक फेंकना या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बदतमीज़ी करना, साउंड के साथ बदतमीज़ी करना, ये तो पूर्ण रूप से, इसमें ये नहीं कि कुछ 50% 75%, ये संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से ये बदतमीजी है और सरस्वती के साथ मजाक है। लेकिन वहीं पर तो अक्षरा जी कहती हैं कि भाई सरस्वती जी का मजाक है तो रुपया फेंकना भी लक्ष्मी जी का मजाक है। अच्छा, एक बात बताइए, रुपया फेंकना कहाँ फेंका गया? उस्मान मीर जी हैं, आप जानते हैं उस्मान मीर बहुत बड़े लेवल के गायक हैं। ऋचा शर्मा जी हैं, ये आपके मास्टर सलीम जी हैं, गुरु रंधावा जी हैं। इनका जब स्टेज शो होता है ना सर, तो पैसों से बारिश होती है। पैसा दिया नहीं था, बारिश किया जाता है पैसों का। मंच भर जाता है, हारमोनियम ढक जाता है, तो वो हटा के, पत्ते जैसा हटा के फिर हारमोनियम बजाना पड़ता है। तो फिर तो उनकी भी तौहीन है, अगर ऐसे कहा जाए। और उनसे मुझे लगता नहीं है, ऐसा मैं ठोक के कहता हूँ कि उनसे बड़ी सिंगर अक्षरा जी नहीं है। मास्टर सलीम से, उस्मान मीर से, ऋचा शर्मा जी से, उनसे बड़ी सिंगर ये नहीं है। और उनके ऊपर पैसों की बारिश की जाती है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लोग रात भर में उनको इनाम के रूप में दे देते हैं। इनाम, अच्छा मुझे एक बात, मैं इससे पहले भी 1-2 इंटरव्यू में बोला हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि अगर अक्षरा सिंह या अक्षरा सिंह के चाहने वाले लोग ये मेरा बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें कि अगर आपको अकाउंट में 2-4 लाख दिया जा रहा है तो वो पैसा आपको पैसा है। अगर आपको मंच पे किसी बुजुर्ग या किसी भाई या किसी बहन, किसी ने अगर आपको आशीर्वाद स्वरूप 10-20 रुपये दिया, चाहे वो हाथ में दे चाहे फेंक के दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं भी मंच करता हूँ, ये भी करती हूँ, हमें भी मिलता है। लोग, कोई आदमी फेंक के देते, कोई आदमी पॉकेट में लगा देते, कोई आदमी हमारे सर में बांध देते। अच्छा, आपको क्या लगता है अक्षरा जी एक अभिनेत्री हैं या सिंगर हैं? जी, सिंगर तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं लेकिन गायकी ही करने के लिए जाती हैं स्टेज पर। ज़बरदस्ती गायकी है, ये तो बताएंगे उनके म्यूजिशियन को कितना अच्छा गाती हैं। और अक्षरा जी, जब आपने कहा कि जो है म्यूजिशियन बता पाएंगे, लेकिन जब प्रोग्रामों में वीडियो देखा जाता है या लाइव प्रोग्राम देखा जाता है तो क्या लगता है? नहीं, वो जो सुर गाने का होता है वो सुर वो नहीं लगा पाती हैं। जबरदस्ती थोपा जा रहा है इनके ऊपर। ज़बरदस्ती उनके पैसे के लिए जाती हैं। पैसे के लिए जाती हैं, नेम फेम है, मार्केट में ऑलरेडी चेहरा लोग पहचानते हैं। और पब्लिक क्या है, मैं कार्यक्रम करता हूँ, मैं देखा हूँ। एक मुझे याद है, मेरा अपना वाक़या मैं बता रहा हूँ, आज से जब रितेश पांडे जी का एक गाना हिट हुआ था, जाए चंदा ले आओ खबरिया, तो रितेश पांडे जी के साथ मेरा प्रोग्राम था सिवान में। और वहाँ कुछ प्रॉब्लम के चलते रितेश जी आए और चले गए, आए और 1-2 गाना गाए और वो चुपके से वहाँ से चले गए। वो किसी से नहीं बताया, म्यूजिशियन से या ऑर्गेनाइजर से या किसी भी टीम मेंबर से नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। तो वहाँ की पब्लिक ये बोल रही थी कि अगर वो गाएं या ना गाएं, वो सिर्फ हमारे सामने बैठे रहें। कोई छोटा लड़का गाएगा, और भी आर्टिस्ट आए हैं वो गाएंगे, सिर्फ वो हमारे सामने बैठे रहें। चूँकि वो एक स्टार कास्ट सिंगर हैं, तो पब्लिक उनका फेस देखना चाहती थी, उनसे रूबरू होना चाहती थी, मिलना चाहती थी। वो गाए या ना गाए वो बात अलग हो गया। तो सेम वही चीज़ हर बड़े कलाकार के साथ है। पवन जी जाएंगे तो आपने देखा होगा पवन जी से और खेसारी जी से ज़्यादा मेहनत एक छोटा कलाकार करता है, लेकिन वो तवज्जो, वो इज्जत नहीं मिलता है। और उनको पब्लिक सिर्फ देखने के लिए कि खेसारी जी हैं कैसे, बोलते कैसे हैं, नाचते कैसे, पवन जी हैं कैसे, उनको देखने के लिए लोग आधे रात भर 8-8 घंटा 10-10 घंटा लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है अक्षरा सिंह को बुलाने का, या अक्षरा सिंह को जो गायकी थोपा जा रहा है, तो एक रीज़न, या पब्लिक आ रही है, लाखों पब्लिक या लाखों पैसा दे के बुलाया जा रहा है, तो एक रीज़न ये भी है। जी, अक्षरा जी का जो प्रोग्राम वाला मैटर था, तो उसमें शिवेश जी कह रहे हैं कि अक्षरा हैंडल नहीं कर पाती हैं, मतलब स्टेज को, इसलिए झन्ना कर भाग ली, क्योंकि 2-2 बार हो गया। जी, इसके पहले एक बार और हुआ था, और ये भी है। तो ये सत्य है कि वो, मैं तो कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, उनका कार्यक्रम कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो मुझे भी शायद यही प्रतीत होता है कि वो शायद हैंडल नहीं कर पाती हैं। क्या लगता है इस विवाद से अक्षरा को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा माइकिंग को लेकर? देखिए, इससे एक बात और है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग इसे
एक मतलब अपना नाम बढ़ाने के लिए, अगर कुछ नहीं हो रहा है, आपको आपका गाना पे व्यूज नहीं आ रहा है, आपकी पब्लिसिटी नहीं बन रही, तो कोई कंट्रोवर्सी कर दो भोजपुरी में, किसी को गाली दे दो, किसी की माँ बहन कर दो, कुछ तोड़ दो, कुछ फोड़ दो, तो इससे भी एक तो उनका, और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी निजी राय है, उनका जो वर्चस्व है दिन पे दिन और बढ़ता रहे, इससे घटेगा नहीं उनका। लेकिन एक अलग से टैग तो लग जाता है ना, घमंडी का, झगड़ेलू का, मंच संभाल नहीं पाना। ऐसा है कि उनको बहुत ऑर्गेनाइजर या बहुत लोगों जिनके दिल में इच्छा हो कि मैं अक्षरा सिंह को अपने घर बुलाऊंगा प्रोग्राम में, तो वो लोग, तो मुझे लगता है कि 95% लोग किनारे हो जाएंगे, वो आगे से नाम नहीं लेंगे। बाकी जो सोशल मीडिया में है, फेसबुक पे, तो फेसबुक तो व्यूज़ का पैसा देता है, यूट्यूब तो व्यूज़ का पैसा देता है, तो जितने भी कंट्रोवर्सी वो करेंगी, आके बोलेंगी लाइव आके या किसी मीडिया के सामने, तो वो तो उनका प्रॉफिट है। लेकिन जो पब्लिक के नज़र में जो नियत पहले से साफ सुथरा बना था, वो गिर जाएगा, वो वैल्यूएशन गिर जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि अक्षरा जी ने जो ये कंट्रोवर्सी किया है, पब्लिक मतलब यूट्यूब व्यूज़ के लिए किया है, प्रॉफिट के लिए? देखिए, मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक पब्लिक स्टंट हो भी सकता है, इसको पब्लिक स्टंट बोला जा सकता है। अच्छा। चलिए विवेक जी, हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन हमारे बीच में बैठी हैं आयशा जी। आप एक सिंगर हैं, फीमेल सिंगर हैं, और फीमेल आर्टिस्ट जो है अक्षरा जी भी हैं। तो अक्षरा जी के, चाहे इसको हरकत कहा जाए, चाहे उनके कारनामे किया कहा जाए, या जिस हिसाब से उन्होंने स्टेज पर अपने आप को प्रदर्शित किया है, प्रेजेंट किया है, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आपका क्या मत होगा? वो जो भी किए हैं सरासर गलत किए हैं। सही बात है कि उनको मतलब गायकी से उतना वो लगाव है नहीं, वो ज़बरदस्ती करती हैं, ठीक। और आधे घंटे प्रोग्राम करके उसके बाद कोई ना कोई इनको बहाना चाहिए रहता है कोई भी प्रोग्राम में, तो आधे घंटे प्रोग्राम करके और माइक फेंक के चली गई। भाई बहाना कुछ मिलना चाहिए ना, कि हाँ लोगों की वजह से, कि किसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, आप भी सिंगर हैं, फीमेल सिंगर हैं, जब स्टेज पे आप भी जाती होंगी, अगर दर्शक में से, भाई लाजमी है, अगर पब्लिक है तो सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, सबकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होंगी। लोग आते हैं पैसे आपके ऊपर, या जो सिंगर होता है प्रेजेंट टाइम पे, उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं या उड़ाते हैं या देते हैं, तो क्या लगता है ऐसे और कोई भी हरकत करता है? आपने कभी किया ऐसा हरकत? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पब्लिक का प्यार आशीर्वाद होता है, हम लोग उसी के लिए जाते हैं, ताकि पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिले, इसी के लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में टोकने के लिए। आपने एक अनुपमा यादव का स्टेज शो देखा होगा, एक शराबी जाकर और अनुपमा के मुंह में पैसा देता है, तो अगर चाहती तो अनुपमा भी तमाचा मार सकती थी या माइक फेंक के भग सकती थी, लेकिन अनुपमा यादव ने वहाँ ना ही तो मारा, ना ही गाली दिया और ना ही माइक फेंका। उन्होंने पैसा लिया और सीधी सीधी बात बोली कि मेरे बड़े भैया हैं और बड़े भैया का प्यार है, ये मुझे मुंह में पैसा थमा रहे हैं या जो भी हो, चाहे हाथ में दे रहे हैं, चाहे मेरे ऊपर लुटा रहे हैं। तो उन्होंने, अगर उनको मंच डील करना था, उनको कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना था, वो अपने गायकी के दम पे हैं, तो उन्होंने मैनेज कर लिया। तो फिर अक्षरा सिंह मैनेज क्यों नहीं कर सकती हैं? मैंने देखा कई वीडियो मैंने भी देखा, आप लोग भी देखे होंगे, स्टेज पे खूब बढ़िया से डांस भी कर रही हैं, जैसे एक अदाकारा करती है, और लोग पैसे उड़ाते हैं, ऊपर छोड़ के जाते हैं, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई मतलब वो नहीं होता। क्या कहेंगे इस पे? तो वही बात है ना, वो चूतियापंती कर रही है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको गाने आता है नहीं, और भाई उनको आधे घंटे का प्रोग्राम मिला था, आधे घंटे नहीं मतलब फुल नाइट का प्रोग्राम था, और सोची कि अब मेरे आगे कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैनेज नहीं कर पाई। तो अब पवन सिंह के गाने बार बार बज रहे थे, बोल रही थी कि पवन सिंह का गाना बज रहा है। क्या लगता है अक्षरा सिंह को सिर्फ एक बहाना मिला हुआ है पवन सिंह का मैटर? बिल्कुल, खुद पवन सिंह का गाना गा रही है उस प्रोग्राम में, वो पवन सिंह का गाना गाई है, पवन सिंह का गाना उसी प्रोग्राम में। मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूँ जिसमें पवन सिंह से जो भी मतलब उनका मैटर है, उसके बाद का मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है जिसमें वो पवन सिंह का गाना खुद गाते हुए सनहिया लगा और बहुत बात नहीं है, चाहे जाए बदरा, बहुत सारा गाना उनके मुंह से। अरे खुद वो जो प्रोग्राम में जो गा रही है ना, वो कैसन पीवा के चरित्र भाई, ये किसका गाना है? पवन सिंह जी का तो है। तो फिर कई वीडियो मैंने देखे, वही बात है ना। तो मान लीजिए अगर उनको चिढ़ होती पवन सिंह के गाने से, तो फिर वो गाना गाती नहीं, आखिर क्या बात थी? क्या लगता है कि जिस प्रकार से अक्षरा जी हरकत करती हैं मतलब स्टेज पर, आपका मत हम जानना चाहेंगे, एक फीमेल है, क्योंकि भाई कुछ बातें होती हैं कि जिससे लड़कियां जो होती हैं लड़कियों का मैटर समझती हैं। क्या लगता है कि आगे चलकर अक्षरा के इस वाले हरकत को ध्यान में रखते हुए उनके प्रोग्राम पे या और अदर जो प्लेटफार्म हैं वीडियो के, असर पड़ेगा काम पर? असर तो पड़ेगा, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो चमचे हैं, तो उनका सपोर्ट करेंगे। बाकी लोग जो समझ गए, सामने से देख ही रहे हैं, तो वो बिल्कुल। चमचे तो अभी तक पवन खेसारी के होते थे, तो फिर अक्षरा जी के चमची होगी? है कुछ है, उनके भी हैं जो उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कई वीडियो।
तो हो सकता है जो चमचे हैं तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको थोड़ा हौसला उनका। अच्छा, अक्षरा जी ने कहा कि जैसे मान लिया माई की सरस्वती है, तो हम जो है गाते हैं, सिंगर हैं, तो हम भी सरस्वती की बेटी हुई, लड़की हुई, और रुपया जो लोग फेंकते हैं वो लक्ष्मी जी हैं। किस नज़रिए से आप इसको कैसे एनालिसिस करेंगी? देखिए, लक्ष्मी जी है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो पब्लिक का प्यार आशीर्वाद होता है। अब कितने लोग तो होते हैं कि मंच पे बहुत लोग का आना भी नहीं रहता है और वो मतलब प्यार से इसे लुटा देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। चलिए, आप लोगों ने अपना व्यक्तिगत मत दिया है, कुछ चीज़ें जो है हम और लेकर आना चाहेंगे लोगों के बीच में। हाँ, चाहेंगे कि और कोई अगर अच्छा गाना हो आप लोगों का तो जो सुनाइए, जो आने वाला हो या आ चुका हो। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल मेरा कल अंकुश राजा जी के साथ एक गाना आया है जो मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी से, और वो गाना एंगल म्यूजिक से आया है, एंगल म्यूजिक ऑफिस। वेट को के तोहार पछतातानी, शादी करेला हम बेकरार बानी, अभी कॉलो बियाहवा बाद में ना मैं कुंवर मिलेगी। उसके बाद उनका लाइन है, पहले लाइफ तो बनाने दे रे पगली, वाइफ तो 1000 मिलेगी। ऐसी है गाना। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों ने समय दिया है और अपना मत रखा है। हम भी कोशिश करते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं सही ठीक ठाक तरीके से जाए और सब अपने अपने प्रतिक्रियाओं को दें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री है, किसी एक की बाप की बपौती नहीं है, सबका हाँ अधिकार है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस जो भी देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो चाहे कलाकार हो चाहे कोई भी हो, तो मैं उचित नहीं समझता कंट्रोवर्सी करना। आप अपनी गायकी के दम पे आगे बढ़िए और आपसी मतभेद को बिगाड़िए मत, आपसी प्यार बनाए रहें, चाहे वो दिल में रखें। आपके पवन जी आपको गाली देने नहीं जा रहे हैं, खेसारी जी आपको गाली देने नहीं जा रहे हैं, तो पवन सिंह साहब को इतना चिढ़ नहीं होना चाहिए। मैं किसी पर्सनल को टारगेट नहीं कर रहा, सबके लिए करा। जो भी बातें हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार अपना परिवार है और इस परिवार को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहयोग करें और सभी आगे बढ़ें। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी चलते मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इसमें अपना सुझाव आप लोग देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से इंसान आगे भी इंटरव्यू करेगा तो कुछ चेंजेस ला देंगे हम लोग। लेकिन जो सही सुझाव है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए और हाँ, किसी एक का फैन हो के नहीं, जो सही है वो आप लोग कमेंट में लिखें, या किसी पे आप कमेंट कर रहे हैं या किसी को आप बता रहे हैं, तो जो सही है वो, ये नहीं कि हम पवन सिंह के फ़ैन है, पवन सिंह और किसी को गाली भी देते हो सही है। फ़ैन होना अलग बात है और चमचागिरी करना अलग बात है, तो आप लोग चमचागिरी प्लीज़ ना करें, जो सही है उसका सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया हमारे ढेर सारे ऑडियंस के बीच में। हमारे अच्छे ऑडियंस हैं, समझते भी हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बाकी बने रहिए, ढेर सारा अपडेट ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।